आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। सोचिए, जिस घर में घर का मुखिया 10 साल पहले दुनिया को छोड़ दे चला गया हो और उस परिवार में 4 ना कमाने वाले बच्चे और सिर्फ एक महिला के कमजोर कंधों के सहारे पूरा घर चल रहा हो। वहां वह महिला ही जानती है कि वह घर का गुजर बसर कैसे कर रही होगी। आज इस परिवार के लिए आगे आई है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम, जो बेसहारा परिवारों के लिए रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान निस्वार्थ भाव से उनको निःशुल्क प्रदान कराती है। आइए आपको इस परिवार की स्थिति से रूबरू करवाते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज में। तो आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के शामली जिले में, जहां मादलपुर नाम का गांव है, जहां संत रामपाल जी महाराज जी की एक अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। उसके तहत गरीब और लाचार परिवारों को राशन सामग्री दी जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की टीम है और ये मुनीन्द्र धर्मा ट्रस्ट द्वारा ये सब किया जा रहा है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की टीम है, वो किट सामग्री लेकर के और यहाँ प्रस्तुत है। और चलते हैं उस परिवार की तरफ जिस परिवार के पास ये सामग्री पहुँचने वाली है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों, हम मौजूद हैं उस परिवार के पास जहां संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहुंची है उनकी आर्थिक मदद करने के लिए। तो ये कहानी है एक ऐसी मां की जो अपने 4 बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। इस घर से जो मेन मुखिया हैं उनका साया करीब 10 साल पहले उठ चुका था। तो आइए पहले जानते हैं इस घर की स्थिति के बारे में, कैसा ये घर बना हुआ है इनका और कैसे ये इसमें गुजारा कर रहे थे। तो मेरे पीछे देख सकते हैं ये वो घर है। ऊपर की कंडीशन आप देख सकते हैं, बाकी अंदर आके आपको दिखाएंगे। तो ये स्थिति है इस घर की। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोहे की शेड है और मेरे राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पर जो बाथरूम बोल सकते हैं वो है इनकी, ओपन है बिल्कुल। और यहाँ पर ये लोग गुजारा कर रहे थे। और ये मुख्य रूम है जिस रूम में ये सभी लोग रहते हैं। इसकी कंडीशन भी आप देख लो, बढ़िया है, कंडीशन रहने लायक है फ़िलहाल, लेकिन फिर भी आप देख लो। तो ये है वो मुख्य रूम जिसकी कंडीशन देख ली आपने। और इनका जो खाना बनाने वाला सिस्टम है वो आप इधर देख सकते हैं राइट साइड में मेरे। यहाँ इनका खाना बनाया जाता है, यहाँ ये खाना पकाते हैं, मिट्टी का चूल्हा है। बाकी आपको इनकी स्थिति से इनके ही द्वारा रूबरू करवाएंगे, इनसे पूछते हैं कैसे ये अपने परिवार का निर्वाह कर रहे थे अब तक और क्या क्या समस्याएं थी इनके सामने। तो दर्शकों, ये है वो परिवार जहां संत रामपाल जी महाराज जी की टीम जो राशन सामग्री लेकर पहुंची है, इनकी मदद के लिए पहुंची है। तो आइए जानते हैं इनसे इनकी स्थिति के बारे में। नमस्कार, नाम है आपका? सोमवीर जी। माता जी, हमें बताइए कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 5 है जी। 5 हैं। मतलब हमने सुना है कि आपके पति एक्सपायर हो गए हैं, कैसे? हाँ जी, बीमार हो गए थे जी। लगभग कितने टाइम पहले? जी 10-11 साल हो गए जी। 10-11 साल पहले अपने परिवार को कैसे पाल रहे थे आप? बस जी मेहनत में मजदूरी करके 200 रुपये कर दी, 150 रुपये कर दी, ये मजदूरी करके करना जी। मजदूरी करके बच्चे पाल रहे थे। इतने बीच में आपको क्या क्या समस्याएं आई? ये जी बस हम बस बच्चों को मजबूरी से पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ रहे जी। बच्चे पढ़ भी रहे हैं आप? हाँ जी, पढ़ रहे, थोड़े थोड़े पढ़ने लग रही है। बस मजदूरी करके अपना पाल रही जागते हुए। जैसे तैसे करके? हाँ जी। फीस वगैरह में सभी में दिक्कत? हाँ जी, बस मजदूरी में करनी पड़ा सब जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये माता जी अपनी बच्चियों का, जो कि आप देख सकते हैं इनका पालन पोषण, और इनका छोटा एक बेटा है, इनका पालन पोषण कर रही थी मेहनत मजदूरी करके। बता रही कभी 150 रुपये की दिहाड़ी रखती है, कभी 200 रुपये की। इस तरह से आप जान सकते हैं आज की महंगाई में इतने से, और ऐसे इतने बड़ा परिवार है, 5 लोग हैं इसमें, किस प्रकार से इस घर ने अपना अब तक का समय व्यतीत किया होगा, इस बात को आप भी बखूबी जान सकते हैं। ये हम जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की टीम से। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? रामपाल दास।
सर हमें बताइए कि इस परिवार को, जैसा कि बहन जी ने बताया, बहुत ही दुखी थे, ये परेशान ज़्यादा थे, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके। ऐसे परिवारों को, गरीब निर्धन परिवारों को आप कैसे खोजते हैं? ये हमारे गुरुजी की तरफ से एक कमेटी का गठन किया जाता है और वो जो है इनके सर्वे कराती है गांव-गांव। ये जो है तो उनमें जो है उनको बताते हैं कमेटी में। कमेटी जो है पात्र जो कोई इनके नियम है गुरुजी की तरफ से, जिस घर में मांस या नशा में अपात्र हों वहाँ कोई सामग्री नहीं दी जाती। और जो पात्र हैं, जिसके छोटे छोटे बालक हैं, कमाने खाने वाला नहीं है, तो उनको ये सामग्री पहुँचाते हैं। दर्शकों देख सकते हो यहाँ पर एक बात निकल कर आई है कि जो परिवार नशा करता है या अभक्ष खाद्य पदार्थों का, जो अखाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन करता है, तो उनको ये सामग्री नहीं पहुंचाई जाती। इसका मतलब है संत रामपाल जी महाराज जी ने उन बारीकियों का ध्यान रखा हुआ है कि जो समाज को किस तरीके से सुधारा जाए, बुराइयों से किस प्रकार से बचाया जाए, इस चीज़ की भी बारीकी ध्यान रखी गई है। सर हमें बताइए, अभी फ़िलहाल में आप इस परिवार को क्या क्या सामग्री देने वाले हैं? इस परिवार को गुरुजी की तरफ से जो है 25 किलो आटा और 5 किलो चावल, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, 2 लीटर सरसों का तेल, 4 नाने की साबुन और 1 पैकेट कपड़े धोने का साबुन, 1 पैकेट सरफ का और 1 पैकेट अचार का, पीली दाल 1 पैकेट, चना दाल 1 पैकेट, काला चना 1 पैकेट, हरी मूंग की दाल 1 पैकेट, 4 किलो चीनी होगी इसमें, टाटा चाय पत्ती, सूखा दूध और जीरे का 1 पैकेट, हल्दी का 1 पैकेट, लाल मिर्च पाउडर 1 पैकेट, टाटा नमक का 1 पैकेट। ये करीब 20 प्रकार की सामग्री है, ये उपलब्ध करा रहे गुरुजी की तरफ से। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हर वो चीज़ मौजूद है जो रसोई घर में पर्याप्त होती है, रसोई घर में जिसकी ज़रूरत होती है वो हर चीज़ मौजूद है। जो एक परिवार के लिए आवश्यकता होती है वो सभी चीज़ें यहाँ हम देख पा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर जो अपनी टीम के द्वारा ये काम करवा रहे हैं, गरीबों की सहायता करना, वो परिवार जो अपने परिवार को चलाने में असक्षम हैं, सक्षम नहीं हैं, उन परिवारों की सहायता संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं बहन जी से, क्योंकि इनकी 3 बच्चियां बड़ी बड़ी हैं, एक छोटा बच्चा है। तो स्कूल, बहन जी आपके बच्चे सब स्कूल जाते हैं? तो इनका जो पढ़ाई का खर्चा वगैरह वो कैसे निकलता है? बज्जी मजदूरी में। तो एक बार हम सर से जानते हैं। सर हमें बताइए, जैसे ये बहन मजदूरी करके जैसे तैसे बच्चों को पाल रही हैं, तो क्या इनकी पढ़ाई को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, जैसे कि आपका स्लोगन बताते हैं रोटी कपड़ा मकान शिक्षा वाला, तो इनको मुमकिन तौर पर क्या क्या मदद मिल सकती है पढ़ाई के तौर पर? इन्हें पढ़ाई जो है, इनका जो है ड्रेस मिल जाएगी, इन्हें जूते मिल जाएंगे, फीस मिल जाएगी। हमारी गुरुजी की तरफ से आदेश है यो, इसका शिक्षा का रोटी कपड़ा और शिक्षा और मकान। दर्शकों यहाँ एक बात और नोट करो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान यहाँ सक्षम होता नज़र आ रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी की टीम ने हमें बताया कि बेटियों का जो पढ़ाने का खर्चा है, या जो छोटा बच्चा ये जो स्कूल जाएंगे उनका पढ़ाई का खर्चा, फीस का खर्चा और ड्रेस का खर्चा, किताबें कॉपी का जितना भी खर्चा होता है वो सब संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अब इन्हें मिलता रहेगा। तो संत रामपाल जी एक अनोखा कार्य कर रहे हैं, जो कि आज वर्तमान समय में जिस तरफ इंसान सिर्फ सोच कर रह जाता है, या कुछ % लोग सोचते हैं बाकी नहीं सोचते हैं, उस काम को संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बड़े पैमाने पर कर दिखाया है। और आज जानते हैं सर से कि ये मुहिम कहाँ कहाँ तक चल रही है। सर हमारे दर्शकों को बताइए कि जो ये मुहिम है गरीब परिवारों की मदद, वो कहाँ कहाँ तक लागू है? ये हमारे गुरुजी की तरफ से पहले तो कुछ स्टेट में थी ये मुहिम, और अब ये पूरे भारत में चली हुई है, करीब करीब पूरे भारत में चली हुई है। दर्शकों यह मुहिम पूरे भारत में चल चुकी है। इसका अर्थ ये है कि पूरे भारत में जितने भी असहाय, गरीब, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको किसी भी प्रकार की समस्या अब आगे भविष्य में नहीं होने वाली, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये मुहिम चलाई है इसको हम बारीकी से देख भी रहे हैं, और जहाँ हर चीज़ को अपनी आँखों से देख रहे हैं, वहीं संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये कारनामा कर दिखाया है, ये समाज से अनोखा कार्य है। और इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। तो परिवार से जानते हैं
इस जो सामग्री को मिलने के बाद इन्हें कैसा लगा? बहन जी हमें बताइए, जो आपकी मदद आज से ये बता रहे हैं मिलना स्टार्ट हो गई, आपको ये मदद मिली है, आपको कैसा लग रहा है? ठीक जी, बढ़िया लग रहा है जी। आपकी बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, ड्रेस, स्कूल, वैसे कपड़े भी सारा कुछ देने का बता रहे हैं ये, जो जो आपको ज़रूरत है हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, कैसा लग रहा है? बढ़िया, ठीक जी। रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहोगे? जी से मानेंगे जी, बहुत साथ रहेंगे जी, बस। तो आइए सर हमें एक चीज़ और बताइए, जैसे मान लो ये सामग्री 1 महीने के आसपास है, लगभग 1 महीने की सामग्री हमारे पास है यहाँ पर मौजूद, तो इसके बाद में भी ये सामग्री मिलेगी या केवल इतनी ही है? या जब तक सामग्री मिलेगी, जब तक इस घर में कमाने वाला बच्चा तैयार नहीं होता, अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता। चाहे इसमें कितना भी टाइम वो लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, जितना भी टाइम लगे, हर महीने पहुँचाएंगे? हर महीने पहुँचाएंगे। दर्शकों, एक अतरज वाली बात सामने आई है कि केवल एक बार ही नहीं या सीमित समय के लिए नहीं, जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता है, चाहे इसमें कितना भी समय लगे, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उस टाइम तक आज से बराबर ये सामग्री हर महीने पहुंचा दी जाएगी। सर, किस प्रकार से आप इनको संपर्क करेंगे और कैसे पहुंचाएंगे? इनको कार्ड उपलब्ध किया जाएगा और इनका ये 1 महीने का राशन है, जब ख़त्म हो जाएगा तो हमें इत्तला कर देंगे। इस पर 4 नंबर है, आप लोग इससे संपर्क कर लेंगे। तो दर्शकों देख सकते हैं, ये कार्ड है, ये कार्ड दे रहे हैं इनको, इस पर 4 नंबर लिखे हुए हैं आश्रम की तरफ से। तो उन नंबरों से किसी पर 1 नंबर पर कॉल करने से ये पुनः राशन सामग्री अगले महीने पहुंच जाएगी। तो देख सकते हैं दर्शकों, प्रत्यक्षता को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो हमारे सामने है उसको हम बखूबी देख रहे हैं और आपको भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज से हर महीने के लिए हम तो यूँ कहेंगे कि इनकी उम्र भर के लिए लगभग इनकी सारी समस्याएं ख़त्म कर दी संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो संत रामपाल जी महाराज जी के इन कार्यों के लिए हम और भी बाहर से जो हमारे साथ में पड़ोसी लोग आए हुए हैं, इनसे थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, इनको इस बारे में कैसा लग रहा है। नमस्कार भाई, क्या नाम है? नमस्कार, बलराज भाई जी। भाई हमें बताओ कि इस परिवार की जो स्थिति थी वर्तमान में, वो कैसी चल रही थी? इनकी तो बेचारों की ऐसी चल रही थी, बहुत ही गरीब है ये भाई। 10 साल हो गया इसका पति गुजर गया था बेचारी का, और क्या क्या करे, छोटे छोटे बालक थे वो, एक उड़क से थी, एक उड़क से भाई अपना घर से बनता है कि भाई नहीं रहने लगे, वहाँ तंग कर लगे। तो ये मेहनत मजदूरी करके काम कर रहे थे? नहीं, इन पर कहाँ बेचारी हो रहा था, बेचारी कहाँ मेहनत मजदूरी हो रही है इस पर बेचारी पे। कैसे काम चल रहा है? बस बेचारा ऊपर वाला देख रहा सबको। तो आज के बाद संत रामपाल जी महाराज की टीम ने आश्वासन दिया है कि हर महीने यही राशन सामग्री और भी जो भी इनकी ज़रूरतें हैं, कपड़े से लेकर बच्चों की स्कूल की फीस तक सब कुछ देंगे। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। आज के बाद इनकी सारी समस्याएं खत्म होने वाली है कैसा? बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहोगे? बहुत बढ़िया करा जी, सहयोग, आपने बहुत मदद। ऐसे ऐसे लाखों परिवारों को खोज कर, ढूंढ कर, प्रत्येक गांव में जा जाकर पूरे भारत में शुरू कर दिया ये सिस्टम। बहुत बढ़िया करा जी, बहुत आसान रहेगा इस लड़के पे। हमारी बहनें, सब बच्चे, सब परिवार, गांव वाले इससे खुश हैं। तो देख सकते हो दर्शकों, यहाँ एक खुशी का माहौल क्रिएट हुआ है और संत रामपाल जी महाराज जी के इन अनोखे कार्यों से सभी बहुत खुश हैं, सभी सराहना कर रहे हैं और काबिल तारीफ भी ये कार्य भी संत रामपाल जी महाराज के हैं। इस परिवार की खोई हुई खुशी वापस लौटी है। इनका जो परिश्रम था आपसे समाप्त हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना परिवार माना और संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे कार्यों के लिए हम भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस,
किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8520336717 9520727041 952072909041 9520727341। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब